मोहन प्रकाश जी, पृथ्वीराज चौहान जी, मानिकराव ठाकरे जी, बाला बच्चन जी, दत्ता मेघे जी, रंजीत दादा कांबले जी, रंजेंद्र मुलक जी, सागर मेघे जी, चरुताई टोकास जी, जब भी हम महाराष्ट्र का चुनाव चालू करते हैं तो हम वर्धा से, यहां से अपना चुनाव चालू करते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की सोच का गढ़ है। कांग्रेस पार्टी की जो सोच है वो आपकी डीएनए के अंदर है, मेरे डीएनए के अंदर है, वर्धा के अंदर है। महाराष्ट्र वीरों की जमीन है। शिवाजी, छत्रपति शाहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले जी, भीमराव अंबेडकर जी, गांधी जी, महाराष्ट्र इन सब की कर्मभूमि थी। और बीजेपी के लोग, विपक्ष के लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को मिटाना है, हिंदुस्तान से कांग्रेस पार्टी को मिटाना है। और मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप महाराष्ट्र का इतिहास देखें, हिंदुस्तान का इतिहास देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, हजारों साल पुरानी विचारधारा है, और यह विचारधारा हिंदुस्तान की हर जनता के दिल के अंदर विचारधारा बैठी हुई है। हम महिलाओं की बात करते हैं, और हमसे पहले महाराष्ट्र में महिलाओं को शक्ति दी गई। विनोबा भावे जी ने महिलाओं की लड़ाई लड़ी थी। चुनाव का समय है, विपक्षी पार्टी तैयार हुई है, और जैसे उन्होंने 2004 में अपना एक गुब्बारा बना के फ्लोट किया था, इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा, वैसे आज फिर से एक नया गुब्बारा तैयार हुआ है। आप मेले में जाते हैं, मेले में गए हैं आप? आपने वहां पे हॉट एयर बलून देखा होगा, छोटा सा जो गुब्बारा होता है जिसमें गैस होती है। 2004 में इन्होंने इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा तैयार किया, उसमें हवा भरी और उसको छोड़ दिया चुनाव से पहले, और पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने बताया कि भाई हिंदुस्तान चमक रहा है। सब जगह चले गए, किसानों के घर में चले गए और उनसे, किसानों से कहा कि भाई हिंदुस्तान चमक रहा है। मजदूर के पास चले गए, कहा भैया हिंदुस्तान चमक रहा है। वोट पड़े और हिंदुस्तान के गरीब जनता ने उनका जो इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा था उसको धड़ाम से बर्स्ट कर दिया। 2009 में फिर वापस आए, फिर से एक नया गुब्बारा इंडिया शाइनिंग, और फिर से 2009 में आपने, गरीब जनता ने गुब्बारे को फोड़ा, और अब एक नया गुब्बारा आया है। इसमें सिर्फ हवा नहीं भरी, इसमें दबाकर इन्होंने गैस भरी है, और बहुत बड़ा गुब्बारा तैयार किया है गुजरात मॉडल का ऊपर, और वो सबको दिख रहा है कि भैया गुब्बारा है। और आने वाले समय में गरीब जनता, कांग्रेस पार्टी के लोग इस गुब्बारे को फोड़ने वाले हैं, और एक बार फिर हिंदुस्तान में गरीबों की, पिछड़े लोगों की, किसानों की, कमजोर लोगों की सरकार आएगी। वर्धा में कॉटन है, नारंगी है, और यहां वर्धा सेवागाम परनार का टूरिस्ट सर्किट है। यहां हमारे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, और आपने एक नई टेक्सटाइल पॉलिसी अनाउंस की है हमारे किसानों के लिए।
हजारों युवाओं को इस पॉलिसी से रोजगार मिलेगा और फायदा मिलेगा। नारंगी की बात करें तो मुझे कहा गया है कि मोर्शी, अरवी और वरूद को फ्लोरिडा ऑफ इंडिया कहा जाता है। सही बात? फ्लोरिडा ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में फ्लोरिडा को मोर्शी, अरवी, वरूद ऑफ यूएसए कहा जाए। ऐसा दिन आए जब बाकी दुनिया के लोग कहें कि भैया हम मोर्शी, अरवी और वरूद जैसा होना चाहते हैं। कैसे होगा? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देके, स्टोरेज देके और प्रोसेसिंग प्लांट देके। और मैं जानता हूं यहां आपकी एक मांग है फ्रेट वैगन जो वरूद भुसावल ट्रेन रूट पे लगे, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी मांग पूरी हो। जो वर्धा और सेवाग्राम पवनर का टूरिस्ट सर्किट है, इसको टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर डेवलप किया जा सकता है और 490 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट गांधी फॉर टुमारो यहां लागू किया जा रहा है। देखिए, मैंने गरीबों की सरकार की बात की। पिछले 10 सालों में यूपीए सरकार ने गरीबों के लिए काम किया और गरीबों के पैरों के नीचे एक अधिकार की फर्श तैयार की। मनरेगा जो आज पूरे हिंदुस्तान में लोगों को रोजगार देता है, महाराष्ट्र में पैदा हुआ था ये प्रोग्राम और इसको हमने पूरे हिंदुस्तान में लागू किया। करोड़ों लोगों को इसका फायदा मिलता है। भोजन के अधिकार, करोड़ों लोगों को हमने भोजन की गारंटी दी है। जो पहले बंद कमरों में इंफॉर्मेशन रहती थी, जो इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्रेट्स के ऑफिस में रहती थी, जो इंफॉर्मेशन मंत्रियों और चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में रहती थी, आरटीआई के माध्यम से हमने आपको दे दी। विपक्ष भ्रष्टाचार की बात करता है। सबसे बड़ा हथियार भ्रष्टाचार के खिलाफ राइट टू इंफॉर्मेशन, कि हमने आप सबको अधिकार दिया कि आप अपनी सरकार के बारे में कोई भी सवाल पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। जमीनी अधिकरण बिल लाए, आदिवासी बिल हम लाए, और इससे क्या हुआ? पिछले 10 सालों में 15 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से उठाया। और ये कोई छोटा काम नहीं। इतिहास में पहली बार इतने सारे लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। ग्रोथ की बात होती है, महाराष्ट्र में ग्रोथ की कोई कमी नहीं है। एफडीआई की बात होती है, सबसे ज्यादा एफडीआई इस प्रदेश में आता है। 17% हिंदुस्तान की जीडीपी महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट करता है। तो आप किसी से कम नहीं हो। लोग गुजरात मॉडल की बात करते हैं, यहां महाराष्ट्र मॉडल बहुत अच्छा चल रहा है, कोई कमी नहीं है। नंबर 1 पे आपका प्रदेश है। किसानों की थोड़ी बात करना चाहता हूं। यूपीए सरकार ने किसानों के लिए क्या किया? सबसे बड़ा काम, 70,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया। और जब हम कर्जा माफ कर रहे थे तो बीजेपी के नेता क्या कह रहे थे, विपक्ष के नेता क्या कह रहे थे, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। खड़े थे और उन्होंने सवाल पूछा। सबसे पहले सवाल पूछा भैया कि पैसा कहां से आएगा, और हमने उनसे कहा भैया आप घबराइए मत, पैसा हम देंगे। फिर उनके नेताओं ने कहा देखिए कांग्रेस पार्टी पैसा जाया कर रही। जब किसानों को पैसा दिया जाता है, जब किसानों को फायदा दिया जाता है तो पैसा जाया होता है। जमीनी अधिकरण बिल हम लाए, भट्टा परसोल में लड़ाई लड़े, न्यामगिरी में लड़ाई लड़े। हमने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर अमीर व्यक्ति जमीन मार्केट रेट पे बेच सकता है
तो क्यों ना ये हक किसान को दिया जाए? तो ये गलत सवाल नहीं है, बिल्कुल सही सवाल है। आप रोज पसीना देते हो, खून देते हो, पूरे हिंदुस्तान को आप भोजन देते हो। और हमने ये सवाल पूछा और बीजेपी के नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा? खड़े हो गए, बिल को रोकने की कोशिश की, स्टैंडिंग कमेटी में बिल को रोका, उनके एमपी को ऑर्डर दिया कि भैया इसको आप आगे मत बढ़ने दीजिए। 2 साल लगे हमें, पार्लियामेंट के बंद कमरों में हम लड़ते रहे और अंत में किसानों की जीत हुई, आपकी जीत हुई, जमीनी अधिग्रहण बिल पास हुआ। और आज किसान की जमीन नहीं छीनी जा सकती है और आपको 4 गुना कॉम्पेंसेशन मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा मिलता है। किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी ने यह काम किया। कैसे किया? आपकी मदद से किया। आपने जो हमें समर्थन दिया, आप जो हमारे पीछे खड़े रहे, मजबूती से खड़े रहे, जो आप खड़े रहते हो। एफडीआई की बात हुई, हमने उसको आगे बढ़ाया। विपक्ष के लोग खड़े हो गए, नहीं भाई, नहीं होना चाहिए। और मैं जानता हूं कि यहां किसानों को पिछले महीनों में काफी मुश्किल हुई, ओले पड़े हैं और उससे पहले सूखा पड़ा था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 800 करोड़ रुपए का आपके लिए एक पैकेज अनाउंस किया है, जो ओले पड़े थे उसके कॉम्पेंसेशन के लिए। और जो सूखा पड़ता है उसके लिए चीफ मिनिस्टर लड़े हैं और 2 बड़े बड़े काम किए हैं। एक 250 लाख हेक्टेयर का इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम और दूसरा 20,000 करोड़ रुपए का ड्राई लैंड एग्रीकल्चरल मिशन, जिससे 100 लाख हेक्टेयर को पानी मिलेगा। यहां मुझे महिलाएं दिख रही हैं, थोड़ा मैं आपके बारे में बोलना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान के बारे में लोग कहते हैं हिंदुस्तान को हमें सुपर पावर बनाना है, हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है। और इस देश में 50% महिलाएं हैं। तो जिस दिन तक महिलाओं को शक्ति नहीं मिलेगी, जिस दिन आपके चेहरे विधानसभा, लोकसभा, पंचायत में नहीं दिखाई देंगे, जिस दिन आपके चेहरे उद्योगों में, बिजनेस में नहीं दिखाई देंगे, तब तक यह देश सुपर पावर कभी नहीं बन सकता है, सवाल नहीं उठता है। और मेरी पूरी कोशिश है कि आपकी जो लड़ाई है वो हमारी लड़ाई और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई हो। लोकल बॉडी में हमने आपको जगह दी, 50% आरक्षण दिया। विधानसभा में, लोकसभा में हमने बिल रखा कि आपको 33% आरक्षण मिले और उस बिल को विपक्षी दलों ने रोक रखा है। हम उस बिल को पास करके आपको दिखाएंगे और 33% महिलाओं को हम लोकसभा और विधानसभा में जगह देंगे। और सिर्फ लोकसभा और विधानसभा में नहीं, कांग्रेस पार्टी में, ब्लॉक्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में हम आपको जगह देंगे। हम चाहते हैं कि आपकी शक्ति इस पार्टी में और इस देश में आगे आए। कुछ महीने पहले आप मेरे पास और कांग्रेस के नेताओं के पास आए और आपने कहा कि देखिए, ये जो 9 सिलेंडर आप दे रहे हैं, इससे काम नहीं हो रहा है। आपने कहा कि 9 नहीं चाहिए, हमें 12 चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, सोनिया जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि देखिए, हिंदुस्तान की महिला कह रही है 9 सिलेंडर से काम नहीं चल रहा है, 12 सिलेंडर चाहिए। और मैं खुशी से आपको कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी और सोनिया जी ने 2 मिनट में कहा कि अगर हिंदुस्तान की महिला 12 सिलेंडर मांग रही है तो कांग्रेस पार्टी 12 सिलेंडर दे के दिखाएगी। और 2 मिनट नहीं लगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि तकरीबन 7 लाख महिलाओं को उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा है, बैंकों से जोड़ा है। युवाओं की थोड़ी मैं बात करना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान को आगे बढ़ना है,
तो आप सबको रोजगार मिलना है। रोजगार के बिना हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता है। और हमने, कांग्रेस पार्टी ने रोजगार के लिए बहुत काम किया है और पिछले 5 सालों में हमने सबसे बड़ा काम करा है। और इस काम से आने वाले समय में, आने वाले महीनों में लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। मैं इस काम के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, दिल्ली से कलकत्ता, हमने डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया है, सड़कें बनाई हैं, रेलवे लाइन बिछाई, बिजली पानी का साधन हम कर रहे हैं। और इन कॉरिडोर पे लाखों युवाओं को रोजगार मिलने वाला है, करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। मैं चाहता हूं कि आज जो घड़ियां बनती हैं, कैमरा बनता है, जूते बनते हैं जो चीन में बनते हैं, आने वाले समय में हमारे युवा हिंदुस्तान में इन चीजों को बनाएं और हमारे युवाओं को, करोड़ों युवाओं को फायदा मिले। तो इस कॉरिडोर से आप सबको रोजगार मिलने वाला है। सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है हिंदुस्तान में। किसान की बात की, गरीबों की बात की। अब आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? 2-3 चीजों पे हमारा फोकस रहेगा। पूरी हमारी शक्ति 2-3 चीजों पे जाएगी। महिलाओं की बात की, गरीबों की बात की। गरीबों के लिए जो हमने फर्श बनाई, अधिकार की फर्श, उस फर्श को हम और मजबूत करेंगे। भोजन का अधिकार हमने आपको दिया, रोजगार का अधिकार दिया, अब हम आपको स्वास्थ्य का अधिकार देने वाले हैं। जो आपको, गरीबों को मुश्किल होती है, दवाई की मुश्किल होती है, अस्पताल की मुश्किल होती है, यह अधिकार हम आपको गारंटी करके देने वाले हैं आने वाले 5 सालों में। और सिर्फ यह नहीं, आपके सिर पे छत भी हम देंगे और छत की भी हम आपको अधिकार देने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं गरीबों को भी ऐसे लगे कि यह देश उनका है और उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने की। मगर अब एक नया वर्ग तैयार हुआ है, 70 करोड़ लोगों का नया वर्ग, जो गरीबी रेखा से ऊपर है और जो मिडिल क्लास के नीचे है। ये लोग कौन है? बढ़ई, कुली, ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, जो लोग शहर में काम करते हैं, रेड़ी चलाते हैं, ठेले वाले, ये जो हिंदुस्तान को सचमुच में आगे बढ़ाते हैं। और इनका सपना है, इनके 2-3 सपने होते हैं। सबसे बड़ा सपना है कि भाई हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले और हमारे बच्चे भी कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं और वो आगे बढ़े। दूसरा, कि एक दिन ऐसा आए जब हम भी मिडिल क्लास में जा पाएं, जब हमें भी मिडिल क्लास का फायदा मिले। अब कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य है कि उन 70 करोड़ लोगों को हम मिडिल क्लास में डालें और उनको भी, उनके बच्चों को शिक्षा, उनके बुजुर्ग लोगों को स्वास्थ्य हम दें। यह काम हम आने वाले समय में करने वाले हैं। और जो हमने गरीबों के लिए किया, आप देखना 70 करोड़ लोगों के लिए हम करेंगे और उनको हम मिडिल क्लास में लाके, आने वाले 5-10 साल में हम उनको मिडिल क्लास में लाकर दिखाएंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। मैं जानता हूं, अभी मैं पीसीसी प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी, एनसीपी जीतेगी, ज्यादा से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सब जाइए, जो हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, आप सब जाइए, निकलिए, कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराइए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए, हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लाइए कि हम भारत को, महाराष्ट्र को तेजी से आगे ले जा पाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद राहुल जी। अच्छा, जो हमारे कांग्रेस के वर्कर हैं, एक बात मैं बोलना चाहता हूं। यहां पे हमने अपने एमएलए को प्राइमरी के माध्यम से चुना और ज्यादा से ज्यादा युवाओं, एमपी को
हमने प्राइमरी के माध्यम से चुना और ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हमने जगह दी। ये शुरुआत है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारे कार्यकर्ता को जगह मिलेगी, चुनाव लड़ने की जगह मिलेगी और अपने विचार रखने की जगह मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।